नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 14 मार्च सुबह 11 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। परिवार पहचान पत्र, कच्ची भर्ती, महिला, युवा, किसान, सभी के लिए बड़ी घोषणाएं। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह 11 बजे तक 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सभी परिवार पहचान पत्र धारकों के लिए बड़ी खबर। पीपीपी में गड़बड़ी 1 महीने में ठीक करवा लें। मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार पहचान पत्र में परिवार के मुखिया की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि झज्जर में अटल सेवा केंद्र वाले कंप्यूटर ऑपरेटर ने 12 लोगों का झूठा तलाक दिखाकर उन्हें बीपीएल बना दिया था। इस पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि जिस भी परिवार के मुखिया ने गड़बड़ी की है उसे 1 महीने के भीतर ठीक करा लें। बीपीएल में शामिल होने के लिए तलाक की झूठी जानकारी दी थी, ऐसे केस सामने आए हैं। करीब 6000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सदन में सीएम ने कहा कि परिवार के मुखिया की ओर से पीपीपी में जो गलत जानकारी दी गई थी उसके आधार पर अपात्र लोगों पर कार्रवाई की गई। इसलिए प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि ऐसी गड़बड़ियों को 1 महीने में ठीक करवा लें, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही नौकरियों में मूल रूप से हरियाणा के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। रोजगार के लिए बनाए गए पोर्टल में केवल वही युवा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनके पीपीपी हैं। वर्तमान में HKRNL में कार्यरत 1,06,513 कर्मचारियों में से केवल 2,041 ही दूसरे राज्यों के हैं। ये वे कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों में बोर्ड निगमों में 31 मार्च 2022 से पहले कार्यरत थे। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को एक बार बिना पीपीपी के भी निगम में पोर्ट की अनुमति दी थी। नई भर्तियों में मूल रूप से हरियाणा के युवाओं को ही मौका दिया जा रहा है। तो अब प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगी अनुबंध की नौकरियां। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य। पहले से कार्यरत दूसरे राज्यों के 2041 अनुबंधित कर्मियों को मिली HKRNL की अनुमति। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में ऐलान किया है कि ग्रुप C और D के पदों की भर्ती के लिए CET मई में होगा। इसी तैयारियां की जा रही हैं। नए नियमों के तहत CET में एक पद के लिए 10 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। इससे पहले CET नवंबर 2022 में हुआ था। परीक्षा में करीब 15 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। स्कूलों में 1816 शिक्षकों और 2424 प्रोफेसरों की भर्ती जल्द करने की भी घोषणा की है। 2424 प्रोफेसर और 1816 शिक्षकों की भर्ती भी जल्द होगी। शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए भेजा मांग पत्र। विपक्ष के सवालों पर सैनी ने कहा कि मेवात कैडर के सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। PRT के 1456 पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और PGT के 360 खाली पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजा जा चुका। वहीं कॉलेज में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर के ग्रुप B के 2424 पदों को भरने की प्रक्रिया HPSC की ओर से की जा रही है। तो CET मई में होगा। 1816 शिक्षकों की भर्ती, तो ये 2424 प्रोफेसरों की भर्ती भी जल्द की जाएगी। तो ये सारी बड़ी घोषणाएं आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। होली के अवसर पर महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट को जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिल गया है। अब हिसार से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गुजरात के अहमदाबाद, राजस्थान के जयपुर और जम्मू के लिए घरेलू उड़ानें शुरू हो सकेंगी। इसके लिए सरकार और एजेंसी के बीच MOU हो चुका है। पहली कड़ी में 70 सीटर प्लेन में उड़ाया जा सकेगा। ऐलान के मुताबिक अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक अयोध्या के लिए उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। अभी एयरपोर्ट पर 2 फेज का काम पूरा हो चुका है। 10,000 फुट का रनवे और टैक्सी वे बनकर तैयार है। साथ ही फेज 3 का काम शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है। हिसार एयरपोर्ट को उड़ान का लाइसेंस। चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर, जम्मू के लिए हवाई सेवा होगी शुरू। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणाएं। NCR के 14 जिले बनेंगे लॉजिस्टिक हब। 41 नए सेक्टर व 10 IMT विकसित होंगी। तो CM ने ये घोषणाएं की। राज्य के हर जिले में खोले जाएंगे गो अभ्यारण्य, जहां नई 10 IMT बनेंगी। उनमें जुराना क्षेत्र भी एक। महिलाओं को प्रत्येक माह एक अतिरिक्त विशेष अवकाश। नशे को जड़ से खत्म करने को सरपंचों का सहयोग लेगी सरकार। महाविद्यालयों में 2424 एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती किए जाएंगे। राज्य में किन्नू की फसल भी MSP पर खरीदेगी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट। NCR के 14 जिले बनेंगे लॉजिस्टिक हब। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजस्थान की सीमा के साथ लगते भिवानी और चरखी दादरी के अलावा गुरुग्राम के पटौदी, नूर, नारनौल और रेवाड़ी के तावड़ू के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार रात को ओलावृष्टि हुई। फरीदाबाद में बारिश हुई। इससे तापमान में मामूली गिरावट आई है।
तो ऐसा मौसम विज्ञानियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 16 मार्च तक मौसम में बदलाव रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने के आसार है। बाकी जिलों में भी बादलवाई रहेगी और हवाएं चलेंगी। तो 6 जिलों में ओलावृष्टि, 16 तक वर्षा के आसार। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 15 मार्च हिंदी की परीक्षा न देने वाले छात्रों को एक और मौका। सीबीएसई ने घोषणा की कि होली के कारण 15 मार्च को हिंदी की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले 12वीं कक्षा के छात्रों को पर्चा लिखने का एक और अवसर मिलेगा। एक बयान में कहा कि कुछ स्थानों पर होली का पर्व 15 मार्च को बनाया जाएगा, इसलिए यह फैसला किया है। हरियाणा युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। लंबे समय से 16 लाख युवा इंतजार कर रहे हैं, उस पल की घोषणा हो गई है। तो अब ये फाइनल हो गया है। मई में होगा सीटी एग्ज़ाम। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 16 लाख युवा, अब जल्द ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल को खोल दिया जाएगा। नए युवा सीटी के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। जिन्होंने पहले पंजीकरण कराया है उनको पंजीकरण नहीं कराना होगा। जो नए सीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो नया पंजीकरण करा सकते हैं। तो अब मई में होगा सीटी एग्ज़ाम। 10वीं पास 12वीं पास युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी घोषणा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लाखों युवा जो लंबे समय से मांग कर रहे थे, तो वहीं बदलाव कर दिया है। अब 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पहले 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था। तो ये भी बड़ा बदलाव किया गया है। तो ये लाखों युवाओं के लिए राहत की खबर। अब 10 गुना बुलाया जाएगा। तो वहीं सामाजिक आर्थिक आधार के अंक हटा दिए गए हैं। तो ये भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो अब जल्द ही सीटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन में सभी डिटेल से जानकारी मिलेगी। जो भी आप सभी के लिए नई जानकारी होगी वो आप सभी से शेयर कर दी जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा हरियाणा बजट सत्र के दौरान मई में होगा सीटी एग्ज़ाम। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बड़ी घोषणा सभी के लिए, बड़ी खुशखबरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विधानसभा में खिलाड़ियों के मुद्दे पर खूब सवाल जवाब हुए। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 2018 से 24 तक दिए गए कैश अवार्ड का रिकॉर्ड सदन में रखते हुए कहा कि सरकार ने इस अवधि में प्रदेश के 9,202 खिलाड़ियों को 429 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। बाकी के पुरस्कार सरकार जल्द देगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है खिलाड़ियों के लिए। तो ये आज 14 मार्च सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह 11 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, नॉलेज, घोषणा, मौसम की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। उसके बाद ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं, फिर उसके बाद घंटी बेल आइकन का बटन दबाएं, फिर उसके बाद ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। हरियाणा की दिन भर सबसे ताज़ा घोषणाएं आपको यहां पर मिलती रहती हैं। तो ये थी आज सुबह 11 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज 14 मार्च शुक्रवार। तो ये थी सुबह की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणा के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।